देखिए ESTJ एक बहुत प्रोमिनेंट टाइप है और जो कि बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फोर्थ फंक्शन है ENTJs का, वो है फीलिंग। ये बहुत डेंजरस ब्लाइंड एरिया है ESTJ के, जो कि इनको पता ज़रूर होनी चाहिए कि दे आर नॉट गुड एट इट। अपनी साइकी के ट्रैप में चले जाते हैं, वो अपने टाइप की कैद में आ जाते हैं। तो ये एक ख़ास बात है ESTJ की कि इनकी जो मेन साइकी है, इनका जो डोमिनेंट फंक्शन है वो एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग है। अपनी साइकी को ना हैप्पीनेस और एक्सीलेंस के लिए यूज़ करना है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के भाई? डॉक्टर कमर हेयर और हम अपनी डू व्हाट यू आर सीरीज़ की वीडियो बना रहे हैं और इसमें आज नंबर आ गया ESTJ पर्सनैलिटी टाइप का। तो ESTJ पर्सनैलिटी टाइप बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप है और लेट्स स्टार्ट विद इट्स साइकी की इसकी जो डोमिनेंट एंड ऑक्सिलरी फंक्शन है वो क्या होते हैं। तो इनका जो डोमिनेंट फंक्शन है, दिस इज़ वन ऑफ द एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग पर्सनैलिटी टाइप। दो टाइप्स होती हैं जो एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग डोमिनेंट होती हैं, एक ESTJ और एक ENTJ। तो ये नेचुरल मैनेजर्स कहलाते हैं, इसीलिए इनको ESTJ को अगर हम CEO कहें और तो हम ENTJs को हम डायरेक्टर्स कहते हैं। तो ये एक ख़ास बात है ESTJ की कि इनकी जो मेन साइकी है, इनका जो डोमिनेंट फंक्शन है वो एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग है। एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग बेसिकली क्या है, ये एक मैनेजमेंट, नेचुरल मैनेजमेंट का कॉग्निटिव फंक्शन है। तो ये फंक्शन ESTJs को एक नेचुरल मैनेजर बना देता है। जो मैनेजमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, गोल सेटिंग, प्लानिंग, गोल अचीवमेंट, डेडलाइन मैनेजमेंट, कंट्रोल, रिसोर्स मैनेज, ये सारी चीज़ें ESTJs और ENTJs में नेचुरल पाई जाती हैं, स्पेशली ESTJs के अंदर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है ESTJs के लिए कि वो अपने बारे में पढ़ें, एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग का उनको पता हो कि ये कितना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे उनको अपने करियर में हैप्पीनेस एंड एक्सीलेंस दे सकता है। अच्छा, एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग इज सपोर्टेड बाय इंट्रोवर्टेड सेंसिंग इन ESTJ। इंट्रोवर्टेड सेंसिंग इज मेमोरी रिकॉल फंक्शन। तो इंट्रोवर्टेड सेंसिंग डेटाबेस सपोर्ट देता है एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग को, और ये जो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये एक ESTJ को बेहतरीन मैनेजर और बेहतरीन CEO बना देता है, मल्टीटास्किंग मैनेजर बना देता है। तो दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल। तो ESTJ की जो साइकी है वो एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग एंड इंट्रोवर्टेड सेंसिंग से मिलके बनती है, और इसी बिना पे वो एक बहुत अच्छे मैनेजर और एक बहुत थॉटफुल और रिलायबल मल्टीटास्किंग मैनेजर एंड CEO बनते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इनके ब्लाइंड एरियाज़ को कंसिडर करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनके लिए N और फिर F, ये दो जो है ना इनके ब्लाइंड एरियाज़ हैं। तो ये इनको पता होने चाहिए कि ये इनके ब्लाइंड एरियाज़ हैं और इनको पहले इनको अनब्लाइंड करना है और फिर थोड़ा बहुत ज़रूर सीखना है, ताकि कभी अगर हमें विज़न की ज़रूरत पड़ जाए, कभी हमें आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ जाए, जो कि ESTJs को बहुत पड़ती है ज़रूरत, और फिर तो वो कम से कम अगर ख़ुद उनको क्लैरिटी ना हो तो सपोर्ट ले सकें, है ना। N की सपोर्ट इंट्यूटिव लोगों से ले सकें। और जो फोर्थ फंक्शन है ENTJs का वो है फीलिंग। फीलिंग भी हमें पता है दो तरह की होती है, एक वैल्यू सिस्टम और एक केयर। तो ये बहुत डेंजरस ब्लाइंड एरिया है ESTJ के, जो कि इनको पता ज़रूर होने चाहिए कि दे आर नॉट गुड एट इट। तो फिर इसका थोड़ा बहुत ज़रूर सीख लें कि स्पेशली अपनों के साथ हम हर वक्त एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग मोड में नहीं रह सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ हमें हमें F मोड में जाना होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ESTJs के लिए अवेयरनेस कि वो अपने F को अंडरस्टैंड करें कि वो उनका ब्लाइंड है, उसको थोड़ा बहुत ज़रूर डेवलप करें, क्योंकि देयर इज़ नो डाउट कि फैमिलीज़ आर डेफिनेटली मोर इम्पॉर्टेंट दैन वर्क। तो हमें अपनी फैमिली से एक बेहतर रिलेशन बनाने के लिए F की ज़रूरत पड़ती है, और F आपका ब्लाइंड है तो उसको आप ज़रूर अपने कंसिड्रेशन में रखें। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप की ग्रिप में हमने कैसे नहीं आना है। देखें, किसी भी टाइप की तरह ESTJ भी बहुत बड़े ख़तरे से दो चार होते हैं।
कि वो अपनी साइकी के ट्रैप में चले जाते हैं, वो अपने टाइप की क़ैद में आ जाते हैं, वो एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग और इंट्रोवर्टेड सेंसिंग में फंस जाते हैं और फिर उनको इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आपने अपनी साइकी को ना हैप्पीनेस और एक्सीलेंस के लिए यूज़ करना है, हर काम के लिए नहीं यूज़ करना है। जब आप फैमिली में जाएंगे मे बी आपको वहाँ एफ़ की ज़रूरत पड़े, मे बी आपको किसी सीनियर पोजीशन में आके आपको इंट्यूजन की ज़रूरत पड़े, विजन की ज़रूरत पड़े, तो एटलीस्ट आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप एन और एफ़ में सपोर्ट ले सकें। तो टाइप की ग्रिप में जाने से आपने बचना है, टाइप को अपना कंफर्ट जोन नहीं बनाना है, टाइप को अपना केज नहीं बनाना है ना। टाइप इज़ एन अपॉर्चुनिटी, वी डोंट हैव टू मेक इट अ लायबिलिटी फॉर अस। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर द सुटेबल कैरियर्स फॉर ESTJ। देखिए ESTJ एक बहुत प्रोमिनेंट टाइप है और जो कि बिज़नेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये बॉन्ड CEO टाइप है। ये लोग बिज़नेस में बहुत पॉपुलर हैं और बहुत जल्दी ग्रो करके एक अपनी पोजीशन बना लेते हैं एज ए मल्टीटास्किंग मैनेजर। तो मैनेजमेंट की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है, सेल्स एंड मार्केटिंग में इनका नाम है, किसी भी फील्ड में देखें मैनेजमेंट तो हर जगह रिक्वायर्ड है ना। तो इनकी ज़रूरत हमें अकाउंट्स में, फाइनेंस में, मिलिट्री में, सिक्योरिटी में, जहाँ भी एक टफ़ रिलायबल मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ हमें ESTJ दे आर वेरी टफ़ माइंडेड एंड गोल ओरिएंटेड। जब तक काम ख़त्म नहीं होता इनको चैन नहीं आता। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज़ वेयर दे इंजॉय। और कौन से कैरियर हैं जहाँ इनको थोड़ा सा स्ट्रगल होती है। अब देखें इनका F और N ब्लाइंड है, तो अगर ये अर्ली पार्ट ऑफ देयर लाइफ में ऐसे कैरियर में चले जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ वो स्ट्रगल करते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा विजन ओरिएंटेड टास्किंग होती है, टास्क करने पड़ते हैं, तो वहाँ उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन इनको अपने स्ट्रेंथ्स में प्ले करना चाहिए, इनको अपनी थिंकिंग और अपना डेटाबेस कंट्रोल पे प्ले करना चाहिए। और दे आर वन ऑफ द वेरी फ्यू नेचुरल मैनेजर्स among the 16 type। अच्छा जी, let me add few examples of ESTJ। जैसे मैंने आपको बताया कि सैम वॉल्टन वॉलमार्ट का ओनर, ही इज़ ESTJ। और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब हमारे पाकिस्तान में, वो ESTJ। देयर आर मैनी बिजनेस ओनर्स, है ना। जैक वेल्च वो ESTJ। तो ये जब नेचुरल CEO टाइप है, तो अगर हमें समझना है एक ESTJ की साइकी, तो हम सैम वॉल्टन को स्टडी कर सकते हैं, हम परवेज़ मुशर्रफ साहब को स्टडी कर सकते हैं, हम जैक वेल्च को स्टडी कर सकते हैं, उसकी किताब विनिंग को हम पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा ESTJ स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बताया गया है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, ESTJ को अपने ब्लाइंड एरियाज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि क्योंकि अब इतना स्पीड ऑफ चेंज इतनी ज़्यादा हो गई है कि ESTJ स्टक अप हो जाते हैं स्पीड ऑफ चेंज के आगे, और फिर उनको N और F की ज़रूरत पड़ जाती है, और उनको पता भी नहीं चलता कि उनको N और F बचा सकते, या N और F उनके अंदर भी है और वो उसको यूज़ करके अगली सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। तो आई थिंक अपनी क़ैद में, अपने टाइप की ग्रिप में ना जाके, वो अपनी ब्लाइंड एरियाज़ को अफेक्टिवली मैनेज करके ESTJ इस दौर में भी जहाँ स्पीड ऑफ चेंज बहुत तेज़ी से, यानी तेज़ी से चेंज हो रही हैं दुनिया और चीज़ें, वो बहुत अच्छा कोप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे ESTJs को देखा है, वो स्टक अप हो जाते हैं। देखें, स्टेटस को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है, लेकिन ये दौर जो है ना, ये चेंज का दौर है। तो ये ESTJ को मैसेज है कि अपने स्टेटस को भी स्ट्रॉन्ग आप रखें, लेकिन इसके साथ साथ चेंज की स्पीड को भी मैच करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।